और साथ साथ बैस महासम्मेलन के बैस समाज से जुड़े लोगों के साथ बैठक था कंचन जी के यहाँ। यहाँ के बैस समाज के लोग काफ़ी जागरूक हैं, इनमें काफ़ी ऊर्जा है और निश्चित रूप से कंचन जी और यहाँ की पूरी टीम मजबूत टीम है। समाज की शुभचिंतक ही नहीं है, अन्य जाति वर्ग के भी शुभचिंतक बैस समाज होते हैं। चूँकि जब कोई आपदा विपदा आता है तो बैस समाज ही आपदा विपदा में 4 कदम आगे बढ़ता है और लोगों की सेवा में रहता है। ऐसे परिस्थिति में बैस समाज की इच्छा तो है ही कि शाहाबाद में हमारी भागीदारी कम है, वो भागीदारी बढ़े, मांग भी जायज़ है और पार्टी को इन मामलों में विचार भी करना चाहिए। उसके बावजूद हमें देश को भी देखना है और राज्य को भी देखना है, हमें राज्य की सुशासन को भी देखना है और देश के मोदी जी को भी देखना है। जब कभी पार्टी के स्तर से कोई भूल भी होता है तो राष्ट्र और राज्य के हित में हम लोग सीधा एनडीए के पक्ष में निर्णय लेके व्यवसायिक बंधु राज्य को कुशासन से दूर रखने का काम करता है। लेकिन इसमें समाज पद भी चाहता है, तो समाज का पद मांगना जायज़ है। निश्चित रूप से समाज की जो भी आकांक्षा है इसको पार्टी स्तर पर हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, वैसे महासम्मेलन की जो मेन इकाई है उसका गठन नहीं हुआ है? मेन इकाई में महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी है, मेन विंग के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इस पर अर्जुन गुप्ता जी हमारे हैं, कार्यालय प्रभारी काम कर रहे हैं। शिव खेमका जी पहले से प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं। सभी लोगों के राय से ही कुछ बनता है। हमारे रीजन में जब से हम अध्यक्ष बने, बिना समाज के राय से हम कुछ थोपते नहीं है। ठीक है, तो जो निर्णय सबका होगा बनेगा। सर, कितनी मतलब इनकी मांग जायज है जो इन्होंने कहा सत्ता में भागीदारी, और इस पे आप माननीय विधायक जी ने कहा कि हर समाज को अपना अधिकार मांगने का, अपना हक मांगने का अधिकार है, लेकिन बैस समाज देश और समाज के प्रति उसका कर्तव्य क्या है इसको भी ध्यान में रख के हमेशा निर्णय करता रहा है। देखिए, बैठक होता है संगठन में, कई लोगों को मिला करके संगठन होता है और बैठक इसीलिए होता है कि जिसके मन में जो विचार चल रहा है वो निकल के बाहर आए और वो आई। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में यदि वैसे समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो वो मजबूती दिखा पाएगी वैसे समाज के मतलब? देखिए, अपनी दर्द महसूस किए, उसको व्यक्त कर दिए, हमने तो नहीं किया, हम तो आपसे पहले भी कहते हैं। लेकिन अगर किसी ने किया है और वो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, 20 सालों से लगे हैं, 15 साल से लगा है, कोई 5 साल से लगा है, तो भाई वो अपना दर्द व्यक्त किया। लेकिन इसका मैं दावा करती हूँ कि आने वाले चुनाव में किसी को भी टिकट मिलता है तो बैस समाज हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहा है, खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। किसी शर्त पे नहीं, बैस समाज कभी भी भाजपा का साथ किसी शर्त पे नहीं दिया है। क्या ये मान लीजिए कि बैस समाज जो रहा है वो हमेशा पिछड़ा हुआ की भूमिका में ही रहेगा? देखिए, संगठन को सहयोग करना, आप लोग जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसी। अब एगो अनार और 100 गो बीमार तो कैसे चली? लेकिन भाजपा की तो ये परंपरा हो गई है, बक्सर में टिकट किसी एक को ही मिलना है, प्रत्याशी दुनिया भर के हैं। देखिए, और बाद में वही विरोधी हो जाते हैं। जो होता होगा वो होता होगा। हम कभी किसी का विरोध न किए हैं और न करेंगे, और न जिस संगठन का संचालन करते हैं उसको करने देंगे। अध्यक्ष होने के कारण जब तक मैं अध्यक्ष हूँ तो अपने संगठन को, अपने कमेटी का ये दावा पेश करती हूँ कि हमारी कमेटी हर हाल में साथ है। क्या ये हम माना जाए कि और इसको आप जो सवाल किए हैं उसका जवाब हम नहीं दिए हैं। और इस संगठन को सहयोग करना, मजबूती प्रदान करना, पिछलग्गू बनना नहीं होता है। सब मंचे पर रहेगा, सब भाषणे देगा तो दर्शक दीर्घा में कौन बैठेगा जी? क्या बैस समाज के लोग ये मानते हैं कि वो योग्य नहीं है दावेदारी के? योग्य नहीं है? कैसे नहीं है? जो योग्य है बैस समाज के लोग दिख नहीं रहे हैं मंच पे, पद पे। देश का प्रधानमंत्री बैस समाज से आप कह रहे हैं कि पछलग्गू है, दिस है, दैट है, कैसे है? तो प्रधानमंत्री को लेकर के आप लोग सहयोग कर रही हैं? प्रधानमंत्री को लेकर के सहयोग कर रहे हैं और कोई व्यक्ति विशेष को नहीं। प्रधानमंत्री भी एक दिन हो सकता है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो। उम्र के पड़ाव पर हर आदमी को ढलना है। उगता सूरज ढलता है। भाजपा और कमल का निशान, हमारा प्रत्याशी कमल का निशान।
लेकिन मेरा आप फंडा है। भाजपा के नगर अध्यक्ष भी हैं महिला मोर्चा जी। के, और जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पे अभी सक्रिय हैं। बाद में जब एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो इन लोगों को क्या संदेश देंगे, इन लोगों को क्या करना चाहिए? संदेश देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा होता है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये उलूल जुलूल हवाएं उड़ते रहती है, कभी हवा उड़ता है, कभी हवा थमता है, पूर्वा बही पश्चिमा बही आनी आई, लेकिन सब मिला जुला के भाजपा के जीत हुई और सब मान जाई। आ हमनी के कामे बा, कार्यकर्ता का काम ही है कि जो रूठे हैं उनको मनाएंगे, लाइन पे लाएंगे। 10 साल में तक खाता भी नहीं खोल पाए बक्सर में आप। देखिए, प्रयास तो हमने किया है, 4,08,000 वोट लाए हैं, प्रयास का ही परिणाम है। और इससे पहले वाला टर्म में हमारे ही सांसद न थे जी। मैं विधायक बोल रहा हूँ कि 10 साल में खाता भी आप नहीं खोल पाए। खाता नहीं खोल पाए, प्रयास कर रहे हैं और आगे प्रयास करेंगे। भीतर घात का ही तो नतीजा है, खाता नहीं खोल पाए। अब भीतरघात करने वाला कर रहा है तो क्या उसके लिए किया जा सकता है? जो कर रहा है वो भी परिणाम भुगतता होगा और चुनाव के बाद अफसोस व्यक्त करता है। लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। ऐसा कोई आपको महसूस होता है कि जो लोग भीतर घात करते हैं, कभी खेती प्रकट करते हैं? देखिए, हम नेगेटिव की तरफ कभी जाते ही नहीं हैं। हम इसमें विश्वास करते हैं कि थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, हम उस पर नजर ही नहीं डालते हैं।